कांग्रेस के शासन काल में बरसात के पहले ही नावों की व्यवस्था कांग्रेस सरकार कर देती थी। क्षेत्रीय जनता के लिए गल्ला के लिए सारी जो इस्तेमाल होता तो भेज देती थी। जब बाढ़ या खतरनाक पोजीशन आता था तो अधिकारी हाफ पैंट पहन करके खुद मैंने अपने साथ में डीएम एसडीएम के साथ घूम करके पूरे क्षेत्रों का गल्ला वितरण करवाया था। ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां हुई जो अधूरा काम इन लोगों ने किया, जिसका जीता जागता जोगिया कोतवाली है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस का फोन सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित है? बाढ़ पर एक नजर डालिए माननीय डॉक्टर शंकर त्रिपाठी साहब। अजनवी जी, आपने जोगिया कोतवाली की बात कही थी। इस देश के इंजीनियर की क्या तारीफ करें हम या निंदा करें, जब वो जानते हैं कि यहाँ हमेशा बाढ़ से पानी, सड़क कटती है, पानी बहुत बढ़ जाता है, तो इतनी नीची बिल्डिंग बनाने क्या तुक था? उसे तो बह जाना चाहिए। और हम अपने उस बनाने वाले इंजीनियर को माला पहनावें? इतना गंदा काम, इतना गया गुजरा काम दुनिया के किसी मुल्क में देखा नहीं गया। करोड़ों करोड़ों रुपए आए बांधों की मरम्मत के लिए। इसकी जांच कराएंगे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद इसको लिखूंगा, मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से। कहाँ चले गए पैसे? 1 रुपया खर्च नहीं किया। करोड़ों करोड़ों रुपया इस विभाग ने, सिंचाई विभाग और ड्रेनेज ने खा लिया। बांध पर कोई काम नहीं कराया। और हमारे जनप्रतिनिधि, जिनका उत्तरदायित्व था कि देखें जो पैसा आया है लोगों की सुरक्षा के लिए वो खर्च हो रहा है कि नहीं, ये आंख मूंदे रहे, इन्होंने देखा ही नहीं। ये भी कसूरदार हैं। जब बह गया कुल, जब नष्ट हो गया उनका सब कुछ, तब आप जाके क्या करेंगे? क्या कर लेंगे आप? आपको तो उस वक्त देखना चाहिए था कि स्थिति आए ही नहीं, और ये स्थिति आ गई तो इसके लिए एक विभाग के गैर जिम्मेदाराना हरकत और बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण पूरे जिले के लोग तबाह हो रहे हैं, जनता तबाह हो रही है, अधिकारी तबाह हो रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों को लटका दिया जाना चाहिए खंभे पर। इतना बड़ा कसूर, इतनी बड़ी जाति, कितने लोगों ने अपना परिवार खो दिया इसमें। बाढ़ में बह गए, डूब गए, मर गए, घर द्वार में पानी भर उठा, गल्ला सड़ गया, खेत सब खत्म हो गए, सूखा से प्रभावित थे उधर गया, बाढ़ से डूब गया इधर गया, और आप आंसू भी नहीं पोंछ पा रहे हैं। आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था पहले की जानी चाहिए। और आप हंसेंगे अजनवी जी, अभी परसों मैंने पढ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की है कि गेहूं का MSP बढ़ा दिया गया है 110 रुपये। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरसों के मूल्य में भी कोई 400 कुछ रुपये बढ़ा दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब MSP में मूल्य वृद्धि का क्या मतलब, जब इनके क्रय केंद्रों पर गेहूं और धान के अलावा कुछ खरीदा ही नहीं जाता। आप दाम बढ़ा के क्या करेंगे? हम अपना सरसों कहाँ ले जाके बेचें? कोई आपका क्रय केंद्र ही नहीं है। तो ये MSP बढ़ाने की बात तो मुझे बिल्कुल एक बेवकूफ़ बनाने जैसा लगता है। जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, हमेशा हर चीज़ों की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। न व्यवस्था नाव की हो पाई, और ये हमारे लोग जो जाते हैं, जनप्रतिनिधि लोग, जिनका पहला उत्तरदायित्व है, इनको चाहिए था अपने फंड से 500 लाख रुपए हर साल पाते हैं। विधायक जी 500 लाख पाते हैं, सांसद जी अपने फंड से नहीं बांधों की मरम्मत करा सकते थे। कहाँ जाता है ये फंड? इस सबकी जांच होनी चाहिए। लोग उत्तरदायी हैं। जनता मर गई, उसका बह गया सारा कुछ, धन चला गया, परिवार चला गया, भोग रहे हैं नरक सब लोग। सिर्फ 2 लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण, एक तो सिंचाई विभाग और ड्रेनेज खंड, और दूसरे हमारे जनप्रतिनिधि। अगर ये सतर्क रहे होते, अगर ये जागरूक रहे होते, अगर इनको तनिक परवाह रही होती कि ये बांधे जंगल हैं, बहुत पुरानी है, इन पर जो पैसा आ रहा खर्च हो हमारे सामने बनाए, तो शायद हमारे लोग बाढ़ से बच जाते, हमारी जनधन की हानि नहीं होती, हमारे फसलें बर्बाद नहीं होती, हमारे लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अगर बांसी से सिद्धार्थनगर तक और आपका जोगिया पुलिस चौकी और इटवा डुमरियागंज आने जाने के रास्ते और बिल्डिंगें कोतवाली का नहीं बना, तो इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं बना, अगर नहीं बनेगा, इस पर सरकार सुधार नहीं की तो नहीं, सरकार सुधार क्या करेगी? अभी हमारे एक विधायक माननीय विनय वर्मा जी हैं, मैं उनके काम से बड़ा संतुष्ट हूँ। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश भारत